अहमदाबाद विमान हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की। बताया हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुए, दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद प्लेन क्रैश हुआ। क्रैश के पहले दोनों पायलटों की बातचीत आई सामने। एक पायलट ने पूछा, तुमने इंजन क्यों बंद किया? दूसरे पायलट ने कहा, मैंने नहीं किया। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। कहा, दोष पायलट्स पर मढ़ा जा रहा है, इसको हम खारिज करते हैं। पायलट्स की बातचीत को केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री ने संक्षिप्त बताया। कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू बोले, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं, जल्दी फाइनल रिपोर्ट आएगी। एएआईबी के मुताबिक जांच के इस चरण में बोइंग प्लेन ऑपरेटर्स के खिलाफ किसी एक्शन की बात नहीं की गई है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर बात। बैठक के बाद तेजस्वी यादव बोले, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी। चिराग पासवान को धमकी मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री को बताएं बिहार में जंगल राज आ गया। चुनाव से पहले बिहार की जनता को मिल सकती है 100 यूनिट फ्री बिजली की सौगात। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। 100 यूनिट फ्री बिजली योजना को कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है मंजूरी। किसानों को थोड़ी सस्ती बिजली मिल सकती है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार सरकार तेजस्वी यादव को कॉपी कर रही है, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की है। बिहार वोटर लिस्ट में रिवीजन प्रक्रिया में वोटर्स ले रहे हैं हिस्सा। अब तक 80% से ज्यादा वोटर्स ने जमा किया फॉर्म। इलेक्शन कमीशन ने दी जानकारी। बिहार वोटर लिस्ट में रिवीजन पर बोले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, एनआरसी लागू करने का ये दूसरा तरीका। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, वोटर लिस्ट में रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, चुनाव आयोग को तुरंत फॉलो करना चाहिए। केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। गृह मंत्री बोले, 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद होगा खत्म। आतंकवाद को पीएम मोदी और बीजेपी से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। अमित शाह ने एलडीएफ और यूडीएफ को भ्रष्ट बताया। कहा, एलडीएफ सरकार में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम गोल्ड स्मगलिंग स्कैम हुआ। अमित शाह बोले कि एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने केरल को राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए स्वर्ग बनाया। सीएम की कुर्सी को लेकर कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। बेंगलुरु में कार्यक्रम में बोले, कुर्सी मिलना मुश्किल, जब मिले तो बैठ जाना समझदारी, वापस मिलना मुश्किल। एनसीपी एसपी के महाराष्ट्र चीफ के पद से इस्तीफा देंगे जयंत पाटिल। शशिकांत शिंदे नए अध्यक्ष बनेंगे। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण लागू करने की बात कही। कांग्रेस बोली, पिछड़ा वर्ग का उत्थान हमारी प्राथमिकता। देश के 51,000 युवाओं को नौकरी की सौगात। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए। रोजगार मेले को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। वर्चुअली संबोधन हुआ। नई यात्रा के लिए युवाओं को बधाई, ये कहा। पीएम मोदी बोले कि मोबाइल सेक्टर का तेजी से विकास, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया की पूरी दुनिया में गूंज। गांव में महिलाओं को मिला रोजगार। रोजगार मेले पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये 16वां रोजगार मेला था। अब तक 7 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। इंडियन आर्मी पर मां काली की कृपा सदैव रही है। ऑपरेशन सिंदूर में महिला सैनिकों और पायलट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागपुर में आयोजित प्रोग्राम में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में सब पता है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान। डॉक्टर अम्बेडकर हजारों महापुरुषों में चमकता सितारा थे, हाशिए पर पड़े लोगों को मौका देना चाहिए। पवित्र अमरनाथ गुफा से लुप्त हुए बाबा बर्फानी। कश्मीर में तेजी से बढ़ती गर्मी और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या शिवलिंग के पिछले की पिघलने की वजह मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं पर 20 पैसे का पड़ेगा बोझ। कमर्शियल बिजली 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज काल के 12 किले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। रायपुर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों संस्थानों को सीएम साय ने सम्मानित किया। सीएम साय बोले, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कावरतन जाकर शहीद श्री संजय सिंह सैनी को दी श्रद्धांजलि। 9 जुलाई को लेह लद्दाख में शहीद हो गए थे संजय। गुजरात बीजेपी प्रेसिडेंट सीआर पाटिल ने वडोदरा के एसएसजे अस्पताल का दौरा किया। गंभीरा ब्रिज हादसे में घायलों से मिले। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कहा, 30 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सीएम फडणवीस बोले कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट होगा। यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो भी होगा। जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। किश्तवाड़ में बोली बीजेपी विधायक शगुन परिहार, अगर सीएम ने कुछ काम नहीं किया तो सरकार को सत्ता से हटना होगा।
सितंबर में पीएम मोदी दरांग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की रखेंगे आधारशिला। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। कांवड़ यात्रा की तैयारी पर बोले यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा। घाटों पर पीएसए के गोताखोर लगाए गए हैं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल। ढाबा संचालकों से डीजीपी की अपील, कोई काम ऐसा ना करें जिससे कांवड़ियों की भावनाएं आहत हों। फूड सेफ्टी की टीम जगह जगह खाने के सामान को चेक कर रही है। इसके अलावा कोई चेक करता है तो पुलिस को सूचना दें। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर संभल में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, ड्रोन से निगरानी। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान बहे 3 कांवड़िए, एसडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। हरिद्वार में कांवड़ियों ने स्पेशल बनी कांवड़ पट्टी पर चलने से इनकार कर दिया। हंगामे के बाद पुलिस ने कांवड़ियों को समझाया, उसके बाद कांवड़ पट्टी पर चले कांवड़िए। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा का हवाला दिया, कहा कि हाईवे पर चलने से हादसा हो सकता है। कांवड़ियों की दलील, कांवड़ पट्टी पर कंकड़ है। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक्शन जारी। अब तक 23 फेक बाबाओं को हिरासत में लिया गया। हरिद्वार के पिरान कलियर में 6 मुस्लिम पकड़े गए, साधु संतों का वेश बनाकर भिक्षा मांगते थे। दिल्ली के सदर बाजार में दुकान के फर्स्ट फ्लोर पर आग, 27 गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बोले, दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। दिल्ली में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी। होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश। दिल्ली पुलिस का आदेश, कम से कम 90 दिनों का रिकॉर्ड चाहिए सुरक्षित। पुलिस के मांगने पर देनी होगी रिकॉर्डिंग की कॉपी। झांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा, अपने गुर्गों से कोड वर्ड में बात करता था। यूपी एटीएस के पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद। पैसों का लालच देकर घरेलू नौकर का धन परिवर्तन कराना चाहता था झांगुर बाबा। धन परिवर्तन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। झांगुर बाबा के टारगेट पर थे हिंदू के 3 बड़े धार्मिक स्थल, अयोध्या, मथुरा और काशी में कर रहा था धन परिवर्तन। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बड़ा बयान, झांगुर के पास था दरगाह का कवर, हवाला का पैसा दरगाह के जरिए खपाता था। यूपी के डीजीपी बोले कि झांगुर बाबा के इसमें जांच चल रही है, झांगुर बाबा के मददगारों पर कार्रवाई होगी। झांगुर बाबा पर योगी का बड़ा बयान, बलरामपुर में धन परिवर्तन की साजिश हुई, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि कैसे धन परिवर्तन करना है, उसने रेट तय किए थे, देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में प्राइवेट अस्पताल में युवक की पिटाई, महिला के नहाने का वीडियो बनाया था। यूपी के फतेहपुर में महिला ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला, घर बुलाकर की हत्या, पेट्रोल डालकर बॉडी को जलाया। पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा रोज हो रही सैकड़ों हत्याओं का दोषी कौन। टेनिस प्लेयर राधिका यादव को लेकर गुरुग्राम पुलिस का बड़ा खुलासा, राधिका की अपनी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं थी, वो ट्रेनिंग के लिए कोर्स बुक किया करती थी। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता दीपक कई बार ट्रेनिंग नहीं देने के लिए मना कर चुके थे, यहीं से विवाद शुरू हुआ। राधिका के अंकल बोले कि दीपक ने मुझसे कहा था, भाई मैंने कन्यावध कर दिया है, मुझे मार दो। राधिका यादव मर्डर केस में नया मोड़, पूर्व कोच और राधिका की चैट आई सामने, घर से दूर जाने की बात कही थी। कोच से चैट में घर पर पाबंदी लगाने का भी जिक्र, राधिका ने विदेश जाने की इच्छा जताई। राधिका मर्डर केस पर कमेंट करने से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया इनकार, कहा यह पारिवारिक मामला। एमपी के दमोह में कार से युवक की कुचलकर हत्या, घटना के दूसरे दिन परिजनों ने डेड बॉडी के साथ किया प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की मांग। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा, 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और पासपोर्ट बरामद। कर्नाटक के विजयपुर में कैनरा बैंक डकैती मामले में पुलिस का एक्शन, 15 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली के वेलकम इलाके में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत ढह गई, 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह सुबह तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव। कानपुर में भारी बारिश के बाद जल जमाव, घुटने तक भरा पानी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश, मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सीधी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, घरों में बारिश का पानी घुसा। मध्य प्रदेश के रीवा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में भरा पानी। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश के बाद बुरा हाल, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात।